मीन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज खबर लेकर आया है। तोता हरा पंख वाला, चमकीले आंख। बहुत बड़ी खुशखबरी का संकेत मिलते हैं दोस्तों। जब जीवन में अचानक कोई गुड न्यूज आता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं हमें इशारा दे रही हो, और इस गुड न्यूज का प्रतीक है हरे पंखों वाला तोता, जो अपनी मधुर आवाज और चमकते आंखों के साथ आपके आंगन में बैठकर मानो कह रहा हो कि अब समय बदलने वाला है। हमारी परंपरा है दोस्तों, जब तोता शुभ समाचार का दूध माना जाता है और पौराणिक कथाओं में इसे प्रेम और सौभाग्य का संदेश वाहक बताता है। खासकर महादेव के वाहन के रूप में तोता का विशेष महत्व है, जो यह दर्शाता होती है अगर आज आपके मन में कोई चिंता है, कोई अधूरा सपना है या किसी उत्तर की प्रतीक्षा है, तो समझ लीजिए यह तोते की आवाज आपके लिए खुशखबरी का गुड न्यूज लेकर आई है, क्योंकि प्रकृति कभी व्यर्थ संकेत नहीं देते हैं। तोता का आना यह बताता है कि बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा, और जो मन में दबी हुई इच्छा है वह अब आकार लेने वाली है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक रखें, ईश्वर पर निवास रखें और आने वाले शुभ सूचना का स्वागत करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जब तोता बोलता है तो किस्मत भी मुस्कुराती है और खुशखबरी आपके द्वार पर दस्तक देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में यह मामूली तोता नहीं है, इसने आपको ऐसा इशारा दे रहा है, अनुभव करके अपने किस्मत को बहुत बड़ी लंबी छलांग लगा सकता है। अगर अचानक सब कुछ शांत दिखाई देता है, जब चारों ओर से कोई विशेष हलचल महसूस नहीं होती, जब लोग कम बोलते हैं और परिस्थितियां साधारण सी लगती हैं, तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं दबा हुआ गुड न्यूज जन्म ले रहा है। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बड़ी खुशखबरी पहले संकेत में आती है, फिर धीरे धीरे आकार लेती है और सही समय पर प्रकट होती है। जैसे सूर्य उदय से पहले आकाश हल्का सा नीला होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ छोटे छोटे संकट आने लगते हैं। जैसे अचानक पुराने रुके हुए काम की याद आना, किसी पुराने संपर्क का दोबारा जुड़ना, मन का बिना कारण खुश हो जाना, बार बार एक ही सकारात्मक विचार का आना, सपनों में उजाला या धन, पानी, मंदिर, फूल या मुस्कुराते चेहरे दिखना। यह सब संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी फाइल खोल चुका है और दबा हुआ शुभ समाचार धीरे धीरे आपके दरवाजे तक आ रहा है। हो सकता है यह खुशखबरी नौकरी से जुड़ी हो, जहां लंबे समय से प्रयास के बाद अचानक कॉल या मैसेज आए हो। व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस मिले या नया ग्राहक मिले जो आगे चलकर बड़ा लाभ दे। हो सकता है परिवार में किसी की सेहत सुधरे, रिश्ते में जमी बर्फ पिघले, प्रेम जीवन में नया प्रस्ताव या पुराने रिश्ते में नई समझ बने। कई बार खुशखबरी सीधे शब्दों में नहीं आती, बल्कि परिस्थितियों के रूप में आती है। जैसे अचानक खर्च रुक जाना, अनावश्यक झगड़ा खत्म होना, मां का बोझ हल्का होना। यह भी संकेत है कि कुछ अच्छा रास्ता साफ कर रहा है। यदि लगातार 2-3 दिन तक आपको एक ही नंबर, एक ही शब्द या एक ही व्यक्ति का नाम बार बार दिखाई दे, तो इसे भी संकेत समझे कि भाग्य आपका ध्यान किसी अवसर की ओर खींच रहा है। और यदि सुबह उठते ही मन में शांति और विश्वास महसूस हो, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि ऊपर वाला आपके पक्ष में निर्णय ले चुका है। याद रखिए, दबा हुआ गुड न्यूज अवसर परीक्षा के बाद आता है। इसलिए यदि हाल ही में अपने संघर्ष झेला है, अपमान सहा है, मेहनत की है, लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो समझ लीजिए वह मेहनत खाली नहीं गई, वह ऊर्जा पर परिणाम बनाकर लौटने वाली है। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी खुशखबरी को समय से पहले किसी से सजा ना करें, क्योंकि हर ऊर्जा को सुरक्षा चाहिए। जब तक परिणाम पूरी तरह हाथ में ना आ जाए, तब तक उसे अपने विश्वास और सकारात्मक सोच से सीखते रहे। सुबह सूर्य को प्रणाम करें, शाम को दीप जलाकर धन्यवाद करें और मन ही मन कहे कि जो भी शुभ समाचार मेरे लिए तय है, वह सही समय पर मेरे जीवन में प्रकट हो। विश्वास रखिए, अचानक मिलने वाली खुशखबरी अवसर सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वह सीधे भाग्य के दरवाजे में आती है। इसलिए धैर्य रखें, संकेत पहचानें, नकारात्मक सोच से दूर रहे और अपने कर्म को भारी रखें। बहुत जल्द वह दबा हुआ शुभ संकेत आपके जीवन में उजाले की तरह खेलने वाला है, और तब आपको समझ आएगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं था, बल्कि तैयारी का समय था। आज सुबह रविवार है और आज आप सूर्य उदय के बाद जीवन में बार बार अपमान, सरकारी कामों में रुकावट
पिता से मतभेद, नेत्र संबंधित समस्या, आदमी विश्वास की कमी, करियर में पहचान ना मिलना या मेहनत के बाद भी नाम न बनाना जैसी स्थितियां बन रही हो तो रविवार का साधारण लेकिन सच्चे मन से किया गया उपाय चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। रविवार सुबह सूर्य उदय से पहले उठ स्नान में थोड़ा सा गंगा जल या स्वस्थ जल में लाल फूल की पंखुड़ी डालें और मन में संकल्प लेने की मैं अपने जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सफलता का स्वागत कर रहा हूं। इसके बाद तांबे के लोटे में स्वस्थ जल भरे, उसमें लाल फूल, अच्छा थोड़ा सा गुड़ डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें और चढ़ते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का स्मरण करें या कम से कम 11 बार सूर्य मंत्र का जाप करें। जल की धारा आंखों के सामने से गिरती हुई देखें और कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी बढ़ाएं इस धारा के साथ बह रही हैं। अर्घ्य के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरे कार्यों में तेज, निर्णय में स्पष्टता और जीवन में सम्मान बढ़े। रविवार को नमक कम ले या संभव हो तो एक समय बिना नमक का भोजन करें। गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा या तांबे का छोटा बर्तन जरूरतमंद को दान करें। पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद अवश्य लें क्योंकि सूर्य पिता का कारण है। घर में पूर्व दिशा साफ रखें, वहां हल्का सा लाल या सुनहरा रंग शुभ माना जाता है। दोपहर में यदि समय मिले तो 7 बार सूर्य का नाम का उच्चारण करते हुए अपने लक्ष्य को लिखे, इससे इच्छाएं मजबूत होती है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीप जलाएं और धन्यवाद करें कि जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो रहा है। रविवार को झूठ, अहंकार और क्रोध से विशेष रूप से बचें क्योंकि सूर्य तेज देता है लेकिन अंधकार बढ़े तो वही तेज नुकसान भी दे सकता है। यदि लगातार 7 रविवार यह उपाय श्रद्धा से किया जाए तो रुका हुआ प्रमोशन, सरकारी कार्य, कोर्ट कचहरी के मामले समाप्त में प्रतिष्ठा और कैरियर में पहचान मिलने के संकेत बनने लगते हैं। याद रखें, सूर्य की कृपा से आत्मबल बढ़ता है और जब आत्मबल बढ़ता है तो भाग्य अपने आप सक्रिय हो जाता है। इसलिए हर रविवार को यह विश्वास रखें कि आपके जीवन में नई रोशनी प्रवेश कर रही है और जो भी दबा हुआ सामान और सफलता है वह अब धीरे धीरे प्रकट होने वाली है। कमेंट में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।